बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही मैंने सिर्फ किया था, लेकिन यहाँ पे आ गया 3 और 4 भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन का लिंक दे देंगे, उसी में एक और वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा 4 का थर्ड और फोर्थ, ठीक है। उससे काम चल जाएगा। फिफ्थ का 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेम द प्रॉपर्टी। अब देखो क्या करना है, प्रॉपर्टी बताना है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया है, ठीक है। इसके लिए आपको पहले सारा चीज बताना पड़ेगा कि किसको कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वो पहले मैं आपको कॉपी पे बता देता हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले मैं पूरा प्रॉपर्टी बता देता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या है, एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे रेशनल से तो क्या आएगा, रेशनल आएगा, यही इसका मतलब है। ये कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, ये बस यही बता रहा है कि एक किसी एक रेशनल नंबर को यदि किसी दूसरे रेशनल से नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे आप लोग एडिशन में जानते होगे, 2+3 = 3 + 2 होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, 2 × 3 = 3 × 2, ठीक है। ये होता है मतलब क्या, कि a इंटू बी कर दिया जाए और b इंटू सी कर दिया जाए तो, सॉरी, b इंटू ए कर दिया जाए तो कुछ इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो, यदि a को गुना कर दो b से और इसको पूरा गुना गुना कर दो c से, तो ये किसके बराबर हो सकता है, a का पूरा गुना और b इंटू सी का। इसका कुछ मतलब हुआ नहीं, क्योंकि देखो, a इंटू बी इंटू सी ये भी है, a इंटू बी इंटू सी ये भी है, ठीक है। बस याद रखने के लिए है कि ये एसोसिएटिव लॉ है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव लॉ है, यही सब याद रखने के लिए चीजें हैं बस। और कुछ कहीं काम नहीं आता है क्वेश्चन बनाने में, बस ये सब याद रखना है। एक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एक, जिसको यदि किसी नंबर को यदि एक से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर खुद आ जाता है, ठीक है। और एक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो है, ठीक है। जिसमें मतलब कि यहाँ पर से 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और अब हम क्या करने वाले हैं, 0 से मल्टीप्लाई करने वाले। तो एक को किसी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ये कोई और नंबर नहीं आ सकता है। यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा था, ठीक है। सिक्स्थ नंबर में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो, ए, देखो इनवर्स है तो इसमें मैं फ्रैक्शन वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ए बाई बी, और यदि गुना कर दो आप बी बाई ए से, वो किसके बराबर हो जाएगा, बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी। मतलब क्या, और यदि ये दोनों को यदि आप गुना करोगे तो ये 1 ही आएगा। कैसे, क्योंकि ए और ए कट जाएगा, बी और बी कट जाएगा, बी और बी कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा। मतलब क्या, कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, जैसे ए अपॉन बी है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बी अपॉन ए। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 7।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये थोड़ा अच्छा लॉ है, बाकी सब फालतू है, बस याद रखने वाली चीजें हैं बस। इसमें क्या है, यदि ए को गुना कर दिया जाए बी बी प्लस सी से, ठीक है, ए को गुना कर दिया जाए बी प्लस सी से, इधर क्या बन जाता है, ए बी प्लस ए सी। ये तो आप लोगों का आता ही होगा, ठीक है। तो अब देखो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे ही जा रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है उसी पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, -3/4 इंटू -9/5 इज इक्वल टू -9/5 इंटू -3/4। ये कैसा प्रॉपर्टी था, मैंने आपको बताया था, इसका नाम है कॉम्युलेटिव कॉम्युलेटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट पिछले पेज में हमने आपको बताया था। मैं बाद में दिखा भी दूंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे मैंने लिखा, ठीक है। देखो 5/6 इंटू -2/3, और फिर इसको -7/13 से गुना कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, 5/6 को बाहर कर दिया, और फिर -2/3 और -7/13, इसको क्या कर दिया, फिर से गुना कर दिया, ठीक है। ठीक है, इसको फिर से गुना कर दिया। तो ये देखो ए इंटू बी इंटू सी कर दिया, फिर ए इंटू बी इंटू सी कर दिया, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। थर्ड नंबर क्या था क्वेश्चन हमारा, -2/7 इंटू -5/6 प्लस है 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, -2/7 इंटू -5/6 प्लस -2/7 इंटू 3/5, ठीक है। तो इसको मैंने आपको क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि माइनस, जैसे देखो ए इंटू बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी कर देते हैं ना, वैसे ही किए हैं, ए इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ था, तो ए बी प्लस ए सी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 9/-13 इंटू -13/9 इज इक्वल टू -13/9 इंटू 9/-13 इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको बताया था, इसको मैंने आपको नाम क्या दिया था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एक था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो, जिसमें जीरो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो जीरो ही आ रहा था, लेकिन ये क्या है, इसमें इसका उसी का रेसिप्रोकल से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आता है। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या है, -17/11 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -17/11 इज इक्वल टू -17/11। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, -3/13 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू -3/13 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने लिख दिया था, आइडेंटिटी यहाँ पे होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ देख लो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसका सबका हमें रेसिप्रोकल लिखना है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, बस ये उल्टा कर देना है, फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने कर देना है बस, ठीक है। और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं बता रहा हूँ आपको,
क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, 11/13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 13/11। इसको इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो। उसी तरह सेकंड है -15/19, तो क्या हो जाएगा? 19/-15। अब माइनस ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर तो माइनस में होता ही नहीं है। -5/21, इसको मैंने क्या लिखा? -21/5। ये मैंने नीचे लिख दिया, ये मैंने ऊपर लिख दिया। मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों हो सकता है सही, लेकिन यहाँ पे आपका नंबर कट सकता है कि डिनोमिनेटर जो होता है वो नेगेटिव होता ही नहीं है। फोर्थ में क्या है? 16। 16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/16। फिफ्थ देखो, -7। -7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/7। सिक्स्थ देखो, -1 का रेसिप्रोकल ये 1/1 है, तो ये 1/1 ही रहेगा। सेवेंथ देखो, ये सब देखते ही बन जाने वाला क्वेश्चन है। 1/1, 1/1 लिख दिया मैंने। एट्थ नंबर क्या है? -2/9। -9 है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -9/-2। अब देखो, इसको हम काट भी सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नाइन्थ नंबर में है 0/5, तो इसको क्या कुछ लोग लिख सकते हैं 5/0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। टेंथ नंबर में -1/11, तो इसका क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। 7 में बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2/5, ये जो मैंने बताया था आपको लॉ, उसी की तरह है। 2/5 इंटू -7/6 इक्वल टू -7/6 इंटू 2/5। अब इसको आपको वेरीफाई करना है। हमने तो लॉ तो पढ़ लिया, लेकिन अब इसको वेरीफाई तो कर लेते हैं कि वो लॉ सही बताता है कि नहीं, या फिर हमें ऐसे ही बुड़बक बना रहा है। 7 नंबर देखते हैं फर्स्ट का। 2/5 इंटू -7/6, इसको बराबर करना है -7/6 और 2/5 को गुना करके। तो ये क्या हो जाएगा? -14/30 इज इक्वल टू -14/30। आ गया ना? दोनों को दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम वेरीफाइड लिखेंगे। प्रूफ जब लिखते हैं जब हमें किसी चीज को प्रूफ करना रहता है। -11/5 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 3/4 इंटू -11/5 इंटू 2/7। अब बोलेगा ब्रैकेट नहीं लगाया सर, ब्रैकेट पे लगा दिया मैंने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, गुना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप लोग जानते होंगे कि ब्रैकेट के अंदर को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसी को मैंने सबसे पहले सिंप्लीफाई किया है। -33/20 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 3/4 इंटू -22/35, ठीक है। -66/120 140 इज इक्वल टू -66/140। दोनों को दोनों सेम आ गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेंस वेरीफाइड, ठीक है। थर्ड नंबर देखो आप। हाँ, अभी थर्ड नंबर देखो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्वेश्चन है। मैंने 7/15 को मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 प्लस -5/12 का सम से, और इसको मैंने बराबर कर दिया 7/15 इंटू 2/3 प्लस -7/15 इंटू -5/12। अब देखो, -7/15, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। 4 2 8 -5 इज इक्वल टू, ये सब तो आपको आता ही होगा, मैंने तो आपको पहले से ही बता चुका हूँ। 7 दूनी 14 -14/15 या 45, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 × 5 = 35
15 × 12 क्या होता है? शायद 150 या फिर 180 होता होगा। देख लेते हैं, 30 और 15 180 होता है। ठीक है, अब देखो, इसको मल्टीप्लाई बस करना है। 3 हो गया तो 7 3 जा 21 माइनस में, और ये हो गया 180। इसको एलसीएम ले लेते हैं, 180 आ गया एलसीएम। ये कितना बार में होगा? शायद 4 बार में हो जाएगा, तो 14 × 4 = 56 प्लस 35। तो ये क्या हो जाएगा? -21/180 इज इक्वल टू -21/180। हो गया ना सॉल्व? हो गया ना वेरीफाइड? इसको क्या लिख देंगे फिर? हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर ओवर देयर एडिशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब बोल रहा है कि अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर था उसको आप यूज करिए और इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो उसको यूज करते हैं और हम इसको सिंप्लीफाई अब करते हैं। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली हम कर सकते हैं 3/5 इंटू ये प्लस करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करिए। ये करवाने का मतलब क्या है? करवाने का मतलब ये है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आता भी है या फिर नहीं, यही मतलब है, यही ये क्वेश्चन चेक कर रहा है। 8 का फर्स्ट में क्या है? 3/5 इंटू 10 प्लस 35/24। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम? 3/5 इंटू 10 प्लस 3/5 इंटू 35/24। 5 2 × 10, 3 8 × 24, 5 7 × 35, 3 2 = 6 प्लस 7/8। ठीक है, 8 हो गया एलसीएम। 8 × 6 = 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 प्लस 40 55, 55/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। 2/3 इंटू 7/10 प्लस -3/5। 2/3 लिख सकते हैं, इंटू 7/10 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे। 2/3 लिख सकते हैं, इंटू गुना कर सकते हैं 3/5 से। 2 × 5 = 10, 3 से 3 गया, क्या हो गया? 7 बचे, 7/15 माइनस 2/5। एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। 7/5 × 15 तो 2 × 6, 1/15 आ गया हमारा। ये सारे क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आसानी से बनने वाला है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसके आगे कुछ नहीं है। थर्ड नंबर देखो, 1/7 लिखा हुआ है, इंटू 6/7 प्लस -3/5। ठीक है, फिर देखो 7 गुना 1 7, 7 प्लस 1 8, 8/7 गुना 6/7 प्लस माइनस माइनस है तो माइनस कर देते हैं, 8/7 गुना 3/5। मैंने कुछ नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बस लगाया। 8 × 48/49 माइनस 8 × 24/35। 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49। अब इसका क्या एलसीएम लिया जाए? तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 49 और 35 का एलसीएम। 7 से काटेंगे तो 7 और 7, फिर 7 से काटेंगे तो 1 और 1, 7 × 7 = 49। ये एलसीएम होगा क्या? ओ सॉरी, 7 × 5 = 35। ठीक है, 7 × 7 = 49, 49 गुना 5 कितना होता है? 9 × 5 = 49 गुना 5, 9 × 5 = 45, 4 5 चौक 20 और 4 24, 245। ठीक है, अब देखो 49 को कितना से मल्टीप्लाई किए? 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40, 5 चौक 20 और 2 24। फिर देखो 35 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 2 16। कितना हो गया? 8 और 2 10, 8 और 6 तो 7 और 6
72/245 आ गया हमारा आंसर। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है और आंसर पाना है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। ये क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, अभी आपका बेसिक हो रहा है, इसी के लिए। फोर्थ में -2/7 इंटू 7/16 -21/4, ठीक है। -2/7 इंटू 7/16 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख सकते हैं। 2/7 इंटू 21/4, 7 से 7 गया, 7 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, तो ये क्या हो गया -1/8 प्लस 3/2। एलसीएम ले लो, 8 -1 प्लस 4×3 = 12, तो क्या हो गया 11/8 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं, उसी से हम इस वीडियो का समापन करेंगे। हाउ मच डिस्टेंस विल a ट्रेन कवर इन blank hour if it maintains a constant of 81/4 km/h। अब पूछ रहा डिस्टेंस कितना कवर हुआ इस ट्रेन से, तो देखो कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो बताता। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा और बहुत सारे जगह यूज भी किया होगा। टाइम कितना लगा है देख लेते हैं, 1/3 आवर, 3×3=9 = 10/3 आवर्स, ठीक है। स्पीड कितना है, स्पीड है 81/4 km/h, 8 चौके 32, 321/4 km/h। अब निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 10/3 इंटू 321/4, 3 और 2 5 और 1 6, कट जाएगा 107। ये 2 से काटेंगे तो 2, ये 2 से काटेंगे तो 5, तो क्या आ गया 535/2, ठीक है। तो इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो था मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसी के लिए हम इसको डेसिमल में नहीं लिखना चाह रहे, ठीक है। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 12, 6, फिर 15, फिर 7, ठीक है। अब एक और बच गया तो एक ऊपर लिख दिए, तो वो नीचे लिख दिए। इतना किलोमीटर जो होगा उस ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया गया होगा, यदि स्पीड इतना और टाइम इतना लगा होगा तो आशा करता हूँ आप लोगों के पास सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट में बता भी सकते हैं कैसा लगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।